नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद के में। बिहार पुलिस फिजिक्स, जी हाँ, ये वीडियो बिहार पुलिस फिजिक्स का है। इसमें फिजिक्स के ढेर सारे क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए दोस्तों, फिजिक्स की मैं सीरीज चला रहा हूँ बिहार पुलिस का, तो ये उसका आपका 7वां वीडियो है। इससे पहले 6 वीडियो मैं दे चुका हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जा करके उसको देखने से क्या होगा कि इसके पहले के जो वीडियो हैं जब तक देखेंगे नहीं, फिर आगे आप पढ़ेंगे तो थोड़ा समझने में कठिनाई होगी, क्योंकि जो मैं पहले कॉन्सेप्ट बताया हूँ उसके आधार पर आगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो अगर आप चाह रहे हैं कि बिहार पुलिस में आपका रिजल्ट जो है वो पक्का हो, तो सारे वीडियोज़ को देखें और अच्छे से समझें। बिना वक्त गवाए हुए मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। यदि वायुमंडल नहीं हो तो पृथ्वी से आकाश किस कलर का दिखाई देगा? ऑप्शन आपके सामने देख लीजिए। ऑप्शन है काला, नीला, नारंगी और लाल, है ना। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, काला, नीला, नारंगी और लाल। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा काला, यानी कि ए नंबर जो ऑप्शन है, ए नंबर जो ऑप्शन है यह सही हो जाएगा। खतरों के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। खतरों के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। क्यों? लाल प्रकाश जो होता है इसका प्रकीर्णन जो है वह सबसे कम होता है। लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम क्यों होता है, जरा देख लीजिए। लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम क्यों होता है, देख लीजिए। देखिए ये लाल प्रकाश, ठीक, यहाँ पर लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम क्यों होता है, जरा देखिएगा। ये लाल प्रकाश है, यहाँ मैं आपको नीला प्रकाश दिखा रहा हूं। ये नीला प्रकाश होगा, ठीक ना। लाल प्रकाश और नीला प्रकाश। तो लाल प्रकाश का देखिए वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ जो है यहाँ से यहाँ, ये जो होता है वेवलेंथ होता है, ये जो होता है वेवलेंथ होता है। तो लाल प्रकाश का जो वेवलेंथ है यह अधिक है। नीला प्रकाश का तो बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है ना। तो देखिए क्या होता है, जब वायुमंडल में बहुत सारे धूल कण है, बहुत सारे धूल कण है ना, तो ये जो जितनी बार टकराएगा उतना ही बिखरेगा, और ये तो कम ही बार टकराएगा ना, क्योंकि इसमें तो देखिए 1 2 3 4 ही बार टकराया, और ये इतनी दूरी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार टकरा गया। तो ये ज़्यादा बिखरेगा और ये कम बिखरेगा। तो भैया इसका जो वेवलेंथ है ज़्यादा है और इसका वेवलेंथ जो है वह कम है। तो वेवलेंथ की वजह से यह जो है प्रकीर्णन इसका ज़्यादा होता है और इसका प्रकीर्णन कम होता है। ठीक, समझ गए होंगे आप। क्वेश्चन और है, निम्नलिखित में से किस रंग की तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होती है? किस रंग की तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होती है? तो देखिए अभी हमने बताया था कि लाल की जो ये नीले की तरंगदैर्घ्य है ना, ये तरंगदैर्घ्य कम है, छोटा छोटा है, और तरंगदैर्घ्य लाल की जो तरंगदैर्घ्य है यह ज़्यादा है, इस वजह से यह कम टकराती है, यह कम टकराती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, मृग तृष्णा का उदाहरण है। तो मृग तृष्णा का उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, है ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। धूप के चश्मे की जो पावर होती है वह होती है, तो वह 0 डायोप्टर होती है, ध्यान रखिएगा। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद सिग्नल उसका नहीं मिल पाता है, क्योंकि देखिए पृथ्वी जो है यह कोई सीधा तो है नहीं कि अगर यहाँ हम एंटीना लगाए तो यहाँ भी नेटवर्क जाएगा और यहाँ भी नेटवर्क जाएगा, ऐसा तो है नहीं। पृथ्वी तो है गोल भैया, अगर यहाँ हम लगा दिए तो नेटवर्क यहीं तक जाएगा और इधर वाले को तो छोड़ ही देगा, इधर वाले को तो छोड़ ही देगा। तो इसकी वक्र होने के कारण से, पृथ्वी की सतह वक्राकार होने की वजह से ये स्थिति उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग अधिक विचलन होता है? अभी आपने पढ़ा कि सर्वाधिक किसका विचलन हो रहा है, तो बैगनी रंग का विचलन हो रहा है। अभी आपको हम बताए हैं क्यों विचलन हो रहा है, क्योंकि उसका वेवलेंथ बहुत कम है। वाहनों के अग्रदीप यानी हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो हेडलाइट में जो प्रयोग किया जाता है वह अवतल दर्पण होता है, ठीक ना। हेडलाइट में अवतल और साइड मिरर में उत्तल, ठीक, ध्यान दीजिएगा। हेडलाइट में अवतल और साइड मिरर में उत्तल। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि तड़ित जो है उसकी चमक गर्जन से पहले सुनाई देती है। क्यों? तो आपको पता है कि तड़ित की जो चमक है वह गर्जन से पहले सुनाई नहीं देगी,
क्योंकि प्रकाश की जो चाल है वह ध्वनि से बहुत तेज है, तो ध्वनि अपना आराम धीरे धीरे आती है और प्रकाश हमको दूर से ही दिखाई दे देता है। सूखा बालू चमकीला दिखाई देने का कारण भी वही है, मृग तृष्णा, यानी कि यह एक प्रकाशीय भ्रम है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। अगला, किसी स्वच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराई वास्तविक से कम दिखाई देती है, इसका कारण हमने पहले आपको बताया था कि जब अपनी वास्तविक स्थिति से भिन्न दिखाई दे तो आंसर अपवर्तन करिएगा। अपवर्तन ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका रंग निश्चित किया जाता है, तो प्रकाश का रंग जो निश्चित किया जाता है वह कैसे किया जाता है, तो तरंग दैर्घ्य के द्वारा रंग इसका निश्चित किया जाता है तरंग दैर्घ्य के द्वारा। तो ये ध्यान दीजिएगा। स्वच्छ आकाश में तारे टिमटिमाते हुए देखे जाते हैं, इनके टिमटिमाहट का कारण क्या है। तो आज मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये अगर आपने समझ लिया तो जीवन भर आप नहीं भूलेंगे। ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया तो जीवन भर नहीं भूलेंगे। देखिए, जब कोई वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से भिन्न आपको दिखाई दे तो आप आंसर अपवर्तन मार दीजिएगा। क्या मार दीजिएगा, अपवर्तन, ठीक ना, अपवर्तन मार दीजिएगा। अपनी स्थिति से अगर अलग दिखाई दे तब। 2-4 उदाहरण मैं दे रहा हूँ। जैसे देखिए, वास्तव में तारे टिमटिमाते नहीं हैं, यहाँ इतनी दूरी होने की वजह से जो प्रकाश है वह आपको टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है, तो यह भी अपनी वास्तविक स्थिति से भिन्न है। वास्तव में टिमटिमाते नहीं हैं, बस आपको टिमटिमाते दिखाई देते हैं, इस वजह से यह अपवर्तन है। देखिए, अब आपसे एक पूछेगा कि एक बर्तन में पानी भरा है, ठीक ना, पानी भरा है और इसमें एक सिक्का है, तो सिक्का जो है वह अपनी पोजीशन से उठा हुआ दिखाई देगा। तो भैया हमने आपको बताया कि जब कोई चीज़ अपनी स्थिति से भिन्न दिखाई देने लगे तो आप आंसर मार देंगे अपवर्तन, तो यहाँ भी अपवर्तन हो जाएगा। एक और क्वेश्चन पूछता है कि सूर्य जो होता है यह डूब जाने के बाद भी 5 मिनट 4 मिनट 2 मिनट तक ऐसे दिखाई देते रहता है। तो देखिए, यह भी अपनी वास्तविक स्थिति से भिन्न है, क्योंकि सूर्य तो डूब चुका है ना, लेकिन फिर भी आपको दिखाई दे रहा है, तो तब भी जो आंसर है वह अपवर्तन होगा। तो ऐसे स्थिति में जो आप आंसर हो वह अपवर्तन लगाया करिए, सही हो जाएगा, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। ऐसे स्थिति में अपवर्तन लगाया करिए, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ज्योति तीव्रता का मात्रक है, तो इसका राइट आंसर आप जानते हैं, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में लगभग 500 सेकंड लगता है। कितना सेकंड, 500 सेकंड लगता है, यानी कि 8 मिनट 20 सेकंड, ठीक है ना, 8 × 48 और 500 सेकंड या 8 मिनट 20 सेकंड, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश तरंगे हैं, तो प्रकाश तरंगे एक विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला, आकाश का नीला रंग निम्नलिखित में से किसके कारण से दिखाई देता है। एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको अपवर्तन का बताया, दूसरा कॉन्सेप्ट आपको मैं प्रकीर्णन का बता रहा हूँ। किसका बता रहा हूँ, प्रकीर्णन का, ठीक ना, प्रकीर्णन का बता रहा हूँ। अगर जब भी आपको रंग पूछे बड़े बड़े चीज़ों का, ठीक ना, रंग पूछे तो आप आंसर प्रकीर्णन करिएगा। जैसे पूछता है कि आकाश का रंग नीला है ना, आकाश का रंग नीला, तो आप आंसर कर दीजिएगा प्रकीर्णन। या पूछेगा कि सूर्योदय के समय सूर्य लाल और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, लाल रंग पूछ रहा है ना, तब भी आप बताएंगे प्रकीर्णन। तो ऐसे में जब जैसे बादल का रंग सफ़ेद तो बताएंगे रंग पूछ रहा है तो प्रकीर्णन हो जाएगा। जब मतलब रंग पूछे तो प्रकीर्णन करिएगा, आपका आंसर सही होगा। देखिए, ये चीज़ें बताएगा नहीं कोई, मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप अगर कभी कॉन्सेप्ट भूल गए तो ये चीज़ आपको ध्यान रहेगा कि रंग होगा तो प्रकीर्णन होगा आंसर, और अपनी स्थिति से बदल जाएगा तो अपवर्तन होगा आंसर। अगला, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, उनको अलग करने का तरीका। तो प्रकाश में जो 7 रंग हैं उनको देखिए प्रिज्म से आप अलग कर सकते हैं। कैसे अलग कर सकते हैं, प्रिज्म से अलग कर सकते हैं। जैसे प्रिज्म से आपने टकराया, ठीक ना, तो 7 रंग में टूट जाता है प्रिज्म से टकराने के बाद, तो प्रिज्म से अलग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर देखिए 1 नंबर ऑप्शन सही है। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, तो देखिए जब समतल दर्पण है, समतल यानी कि प्लेन मिरर है, कोई गोलीय दर्पण तो है नहीं, तो एक इसकी वक्रता जो त्रिज्या होगी, बहुत सारे लोगों को शून्य लग रहा होगा, लेकिन शून्य नहीं है।
अनंत होगा। देखिए क्योंकि अब आपको पता नहीं है, ये पता नहीं किस गोले से काटा गया है ना, किस गोले से काटा गया है ये पता नहीं है, तो इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा अनंत। हो सकता है किसी गोले से ही काटा गया हो, अब इतना बड़ा गोला, इसका पता तो नहीं है ना कि इसका एंड कहाँ होगा। जैसे ये गोला रहेगा तो ये पता है कि एक छोर ये है और एक छोर ये है, लेकिन इसको जब काटा गया तो ये पता नहीं कि ये कितना उधर गया है और ये कितना इधर गया है, नहीं जानकारी है ना, तो इस वजह से इसका अनंत हो जाता है, शून्य नहीं होता है। निम्नलिखित में से गलत कथन छांटे, गलत कथन छांटिए तो भैया जरा ऑप्शन आप पढ़िए। ऑप्शन क्या है देखिए, मैं तो इधर पढ़ूंगा ना। ऑप्शन है प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक है। प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक है, बिल्कुल अधिक है। प्रकाश की चाल है 3 लाख किलोमीटर, है ना। प्रकाश निर्वात में नहीं गुजर सकता है, गुजरता तो है तभी तो आता है, सूर्य से आते आते तो निर्वात उसको मिलता ही है, तो दूसरा ऑप्शन जो है वह गलत है, तो ध्यान दीजिएगा। श्वेत प्रकाश को विभिन्न रंगों में विभाजित होना कहलाता है, तो रंगों में विभाजित होना कहलाता है वर्ण विक्षेपण। क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण। जब प्रकाश एक रंग से टूटती है अलग अलग रंगों में तो वह वर्ण विक्षेपण कहलाती है। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। अभी हमने आपको तरीका बताया कि जब भी रंग आए तो प्रकीर्णन आप आंसर लगाएंगे। तो देखिए इसमें है ऑप्शन में प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, अपवर्तन के कारण और विवर्तन के कारण। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रकीर्णन के कारण। देखिए अब कितना बढ़िया से आप समझने लगे ना। अगर वीडियो में बने रहिएगा शुरू से अंत तक ना, तो आपको मैं जीरो से हीरो बना दूंगा, जैसा कि मैं बोलता हूँ हर वीडियो में। अगला, कार के अवदृश्य यानी कि साइड मिरर, सीधा सीधी साइड मिरर में किस कांच का प्रयोग होता है? तो देखिए एक चीज और मैं आपको सिखा देता हूं। अगर गाड़ी आए, ठीक, गाड़ी आए तो उत्तल लगाइएगा, उत्तल, ठीक है ना। गाड़ी आए तो उत्तल लगाइएगा। और अगर दाढ़ी आए, दाढ़ी, ठीक है ना, दाढ़ी, गाड़ी आए तो उत्तल और दाढ़ी आए तो अवतल, ठीक। अब कैसे इसको लगाना है? उत्तल को बताइएगा उत्तर को याद कर लीजिएगा। उत्तर तो गाड़ी से ही तो उतरते हैं। कैसे उतरते हैं? दाढ़ी पर से थोड़ी उतरेंगे, गाड़ी से ही उतरेंगे ना। तो उत्तल से याद कर लीजिए। उतर मतलब किसी को नहीं कहते हैं भाई उतर गाड़ी से यार, उतर। तो गाड़ी में उत्तल दर्पण जो साइड मिरर होता है, साइड मिरर की मैं बात कर रहा हूँ। साइड मिरर, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, उसका हेडलाइट की नहीं बात कर रहे हैं। हेडलाइट में होता है अवतल, हेडलाइट में अवतल होता है, अवतल दर्पण, और साइड मिरर में उत्तल, ठीक है ना, गाड़ी में। तो ध्यान रखिएगा, गाड़ी की बात की जाए तो उत्तल और दाढ़ी की बात की जाए तो अवतल। ध्यान रखिएगा, समझिएगा, कभी भूलेंगे नहीं। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है, ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है धूल कण, तीसरा ऑप्शन है हीलियम और चौथा ऑप्शन है जल वाष्प। तो देखिए वायुमंडल में धूल कण होने की वजह से प्रकाश जो है वह टूटती है, बिखरती है, प्रकीर्णन होता है। तो राइट आंसर ये है। देखिए वस्तुएं दिखाई देती हैं क्योंकि वे अपारदर्शी होती हैं। दूसरा ऑप्शन है वे आंशिक रूप से छाया में होती हैं। तीसरा ऑप्शन है वे सूर्य के प्रकाश से शोषित करती हैं। और चौथा है उन पर से प्रकाश आंखों की ओर जो है वह परावर्तित होता है। तो जो चौथा ऑप्शन है वही सही होगा। कोई भी वस्तु, जैसे वस्तु हमको कैसे दिखाई देता है, ये सूर्य हो गया, ठीक ना, ये क्या हो गया, सूर्य हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ सूर्य हो गया। और ये कोई वस्तु हो गया, ठीक ना, ऑब्जेक्ट, और ये अपनी आंखें, ठीक, ये अपनी आंखें है, ठीक ना। तो वस्तु हमें कब दिखाई देगी? यहाँ से सूर्य का प्रकाश पड़ के और फिर आपकी आंखों पर आएगा, तब वस्तु दिखाई देगी, ठीक ना। तो यही जो डी ऑप्शन है यह सही हो। आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। आंख के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा होता है? तो वह वास्तविक और उल्टा होता है। कैसा होता है दोस्तों? वास्तविक और उल्टा होता है। ध्यान दीजिएगा, ठीक ना, वास्तविक और उल्टा होता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे, देखिए पानी में हवा का बुलबुला दिखाई देगा आपको, कैसे दिखाई देगा? उत्तल लेंस की भांति, है ना,
क्योंकि पानी में बुलबुला जो होता है वो ऐसे उठा हुआ दिखाई देगा उत्तल लेंस की भांति, लेकिन वह कार्य करेगा अवतल लेंस की भांति। किसकी भांति? अवतल लेंस की भांति वह कार्य करेगा। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो डी है वह राइट आंसर हो जाएगा। उचित रीति से काटे गए हीरे की असाधारण चमक का, उचित रीति से काटे गए हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि ऑप्शन उसमें अति उच्च पारदर्शिता होती है, ऑप्शन बी उसका अति उच्च अपवर्तनांक सूचकांक होता है, जो कि सही है। ऑप्शन बी ही इसका सही है, उसका अपवर्तनांक जो है अति उच्च अपवर्तनांक। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गया होगा और आज का जो क्लास है आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल आपके लिए साबित होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, बिहार पुलिस की क्लास स्टार्ट हो गई है और साथ ही साथ बिहार एसएससी की भी क्लास स्टार्ट हो गई है। तो प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार एसएससी करके, वहाँ जा करके देख लें। अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो और बिहार एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो दोनों के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बना है। और कोई समस्या, कोई जानकारी लेना चाहते हैं कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।